अरे देखो अडानी में इन्वेस्ट करा था, अडानी में इन्वेस्ट करा था, ये सेबी की चेयरमैन है। क्या उन्होंने अडानी में इन्वेस्ट करा था? यस। क्या वो सेबी की चेयरपर्सन है? यस। दोनों चीजें यस है, लेकिन दोनों चीजें बहुत अलग हैं। क्योंकि जब उन्होंने इन्वेस्ट करा था तब आज से 9 साल पहले उनका सेबी का कोई मतलब नहीं था। वो किसी कंपनी के लिए काम कर रही थी, उनका कोई मैटर था ही नहीं, कोई रिलेशन था ही नहीं। अब बोलो कि नहीं, उनको यह पता था कि 9 साल के बाद क्या होने वाला है, और ऐसी कहीं गई और ऐसी भविष्यवाणी हुई और तोते ने फाल निकाला और तब पता। फिर ये तो ऐसी चंडू खाने की बात है यार। तो इस तरीके से भारत की इकोनॉमी को कमजोर किया जा रहा है। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, ये कैसे लोग देश के खिलाफ काम करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा। कैसे लोग ट्रेंड चलाते हैं। पहले इन सब ने चलाया ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा, राइट? चलो ठीक है। जब बाकी लोगों ने बोला कि यार बांग्लादेशी हिंदुओं का कुछ तो बोलो, तो फिर ट्रेंड चला ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स। इस ट्रेंड को चलाने की कोशिश करी, ऑल आइज ऑन इंडियन मुसलमानों को क्या हो गया। लेकिन जब वो ट्रेंड चलेगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, जैसे जैसे वो ट्रेंड चलेगा बढ़ेगा, लोग कहेंगे कुछ तो है यार, कुछ तो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा को फालतू में थोड़ा ना बोल देगा और आप ट्रेंड चलाओ। क्या है, हिंदू का जो भारत का मुसलमान है, खा पी रहा है, आराम से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या इशू है। लेकिन आपने दुनिया भर में एक ट्रेंड चलाने की कोशिश करी है अभी, ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स। जैसे कि यहां पे पता नहीं क्या गजब कि आप जो बांग्लादेशी मुसलमान कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, उस चीज पे आप पर्दा डाल दें। और ये ट्रेंड दोस्तों हिंदू ही चला रहे हैं, ये ट्रेंड हिंदू ही चला रहे हैं। तो ये सब यहां पे हो रहा है इस लेवल का कि आप काउंटर ट्रेंड चला दो, काउंटर ट्रेंड चला दो। और किसके फायदे में ट्रेंड चलाना? मुझे नहीं लगता कि ये दिमाग उसका है जिसने ट्रेंड शुरू करा। कोई भी होगा, XYZ, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी ट्रेंड शुरू करा है उसका दिमाग नहीं है, ये उसका दिमाग है ही नहीं। भाई साहब, दिस इज द पिनिकल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बड़ा हाई लेवल का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, सूचना युद्ध चल रहा है आपके खिलाफ और आपके देश के खिलाफ। मैं भारत की बात कर रहा हूं, बहुत हाई लेवल का सूचना युद्ध चल रहा है। और जानबूझ के ऐसे नैरेटिव डाले जा रहे हैं पब्लिक स्फेयर में कि जिसको देख के ना आदमी कांप जाए, क्योंकि इतनी बार डाले जा रहे हैं, इतनी बार वो बोलेंगे कि भाई ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स, ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। टीवी चैनल चिल्ला रहे हैं, रात के 9 बजे की डिबेट हो रही है, एंकर थपथपा रहा है अपनी। ये जो वेपनाइजेशन ऑफ मीडिया है, यानी कि मीडिया को हथियार बनाना, सोशल मीडिया को हथियार बनाना, और एक बात को इतनी बार रिपीट करना, ट्रेंड करवाना कि आज किसी भी व्यक्ति के, कोई भी आदमी और जो भी हो, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ना एक चीज बार बार डालना, बार बार डालना, बार बार डालना, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। तो क्या होता है कि जब आप कीचड़ फेंकते हो ना, तो 90% कीचड़ जमीन पे गिर जाता है, लेकिन 10% कपड़ों पे चिपक जाता है। ये नेचुरल फिनोमेना है, इसी पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काम करता है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जब आप किसी का भी ट्विटर से आपने हैशटैग चलाया, आपने, और आप करके देखिएगा, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास एज एन इंडिविजुअल शायद ना हो रिसोर्सेज, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप कुछ भी कह दीजिए, आपके पास हैं करीब 200-300 लोग जो आपके बिल्कुल पक्के हैं। मैं आपको बताता हूं होता कैसे है। 200-300 लोग बैठे हैं, एक एक बंदे के पास अपनी ओरिजिनल ट्विटर की आईडी है, ठीक है, और उसके पास 10 एक फेक ट्विटर की आईडी है, ठीक है। और गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे जाके, इंस्टा पे जाके, हर जगह आपने बंदों की टीम बांट दी कि अगले 12 घंटे तक तुम्हें इसी के ऊपर बात करनी है, और यह बात एकदम झूठी है। यह कागज काला है, यह कागज काला है। आप इसको रिपीट करते रहो, ये कागज काला है, हैशटैग कागज काला है, हैशटैग कागज काला है, और आप रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। अच्छा, इसमें से इनऑर्गेनिक यानी कि जो झूठी चीजें हैं, जो झूठ है वो तो पुश करेगा, लेकिन इसमें 10% सच्चे लोग भी जुड़ जाएंगे जो कि एक्चुअली बिलीव करने लगेंगे कि कागज काला है, कागज काला है। और कागज काला है ट्रेंड करना शुरू कर देगा अगर उसको पुश मिला। फिर प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स ये किक इन करते हैं, और उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो, और ये मैसिवली सक्सेसफुल हो गया दुनिया भर में, तो आप जब गूगल पर टाइप करेंगे कि कागज का रंग क्या होता है, तो टॉप 10 सर्चेस में आएगा, एक सर्च ये भी आएगी कि कागज का रंग
काला होता है। अच्छा, इसमें एक और फ्रॉड है। क्या काला कागज होता है? बिल्कुल होता है। कागज तो पीला भी होता है, नीला भी होता है, आप जैसा रंग दोगे वैसा हो जाएगा। लेकिन क्या यह कागज काला है? नो, यह कागज सफेद है। लेकिन यह कागज काला है, आप ऐसे हैशटैग चलाओगे, कागज अपने आप काला हो जाएगा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि हिंडनबर्ग ने कागज को काला कैसे करा। बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। देखिए, आपको पता है पिछले साल गौतम अडानी वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट थे, तीसरे लेवल पे वो पहुंच गए थे वर्ल्ड में। और फिर बोला कि नहीं साहब, स्टॉक मैनिपुलेट करते हैं ये लोग चोरी करते हैं, स्टॉक मैनिपुलेट करते हैं। आपने लगातार एक चीज बोली। अच्छा, वो समझते हैं इंडियन मार्केट को, वो समझते हैं। देखिए, आपको जो टारगेट ऑडियंस है ना, उसका माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा। अब कैसे? कुछ मीडिया वाले जो इनके खिलाफ हैं, राइट, सोशल मीडिया के ट्रोल्स जो इनके खिलाफ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ हैं, वो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज की तारीख में ऑपोजिशन में भी हैं, जब वो स्टेट गवर्नमेंट में जब उनका राज रहता है तो इसी अडानी, इसी अंबानी से मोटा पैसा लेकर जाते हैं वो लोग नए नए प्रोजेक्ट्स डालने के लिए। क्योंकि भाई प्रोजेक्ट कौन डालेगा? उद्योगपति डालेगा, आप और मैं तो डालेंगे नहीं, राइट। लेकिन हिंडनबर्ग को यह बात समझ में आ गई कि इन लोगों की कमजोर कड़ी क्या है, इंडिया की कमजोर कड़ी क्या है। उसने कमजोर कड़ी पे वार करा। उसको पता था कि आप अडानी को पकड़ो, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिशन वाले बोलते रहते हैं कि अडानी ये है और मोदी का बड़ा क्लोज है, जिसकी वजह से अडानी तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अरबपति था यार, उनके पहले अरबपति था वो। ये आज का अरबपति है ये। He was extremely rich before also, he's a multi-billionaire before also. हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो इस तरह के आरोप लगाकर बाजार में शॉर्ट सेलिंग कर मुनाफा कमाने का काम करती है। इस कंपनी के फाउंडर नॉर्थन एंडरसन है। कंपनी का काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए कंपनी पता लगाती है कि क्या स्टॉक मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी हो रही है। इसे लेकर रिसर्च रिपोर्ट जारी करती है। इन्वेस्टमेंट फर्म होने के साथ ही हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी है। कंपनी की प्रोफाइल के मुताबिक ये एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है और इसके जरिए अरबों रुपए की कमाई करती है। ये कंपनी शॉर्ट सेलर रूप में मोटी कमाई करती है। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निवेशक उन स्टॉक को उधार लेते हैं जिन्हें वे उम्मीद करते हैं कि उनकी कीमत गिर जाएगी और फिर उन्हें बेच देते हैं। अगर किसी कंपनी के सेलर को शॉर्ट सेलर इस उम्मीद से खरीदता है कि भविष्य में 200 रुपए का स्टॉक गिरकर 100 रुपए पर आ जाएगा, इसी उम्मीद में वो दूसरे ब्रोकर से इस कंपनी के शेयर उधार के तौर पर ले लेता है। ऐसा करने के बाद शॉर्ट सेलर इन उधार लिए गए शेयरों को दूसरे निवेशकों को बेच देता है जो इसे 200 रुपए के भाव से ही खरीदने को तैयार बैठे हैं। जब उम्मीद के मुताबिक कंपनी का शेयर गिरकर 100 रुपए पर आ जाता है तो शॉर्ट सेलर उन्हीं निवेशकों से शेयर को खरीदा करते हैं। गिरावट के समय में वो शेयर 100 रुपए के भाव पर खरीदता है और जिससे उधार लिया था उसे वापस कर देता है। इस हिसाब से उसे प्रति शेयर 100 रुपए का जोरदार मुनाफा होता है। इसी रणनीति के तहत हिंडनबर्ग कंपनियों को शॉर्ट कर कमाई करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च अक्सर शॉर्ट सेलिंग की रणनीति का उपयोग करती है। हिंडनबर्ग अपने शोध के आधार पर अक्सर कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाता है, जैसे कि वित्तीय अनियमितताएं, फ्रॉड या अन्य प्रकार के दुरुपयोग। इन आरोपों के बाद अक्सर उन कंपनियों के स्टॉक की कीमत में भारी गिरावट आती है। हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट्स के बाद भारतीय शेयर बाजार में कुछ कंपनियों के शेयरों की कीमत में गिरावट आई।